ऐसे में मन अति सुंदर की कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आकर ठहर जाती है जहां हर धड़कन किसी अनहोनी की आहट सुनाने लगती है, क्योंकि अस्पताल के भीतर डॉक्टर पहली बार गंभीर स्वर में ओमकार और प्रथम से रजनी माँ की जान बचाने के लिए खून की मांग करते हैं। और उसी पल राध्या बिना किसी हिचक के वह फैसला ले लेती है जो एक बहू नहीं बल्कि बेटी होने का एहसास करा देता है, क्योंकि राध्या साफ कह देती है कि माँ के लिए वह अपना खून देने को पूरी तरह तैयार है। उधर रजनी माँ की हालत हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा डामाडोल होती जाती है। मशीनों की आवाजें बढ़ती जाती हैं और आज रात का यह एपिसोड इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि डॉक्टर इतनी बिगड़ती स्थिति में रजनी माँ की सांसों को कैसे काबू में रखते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा हमें उस भव्य एनिवर्सरी की ओर ले जाता है जहां रजनी माँ और ओमकार जी की 30वीं सालगिरह पूरे ठाट बाट से मनाई जा रही होती है। मेहमानों का आना जाना, रोशनी से सजा घर और हर चेहरे पर खिली मुस्कान, सब कुछ किसी सुनहरे सपने जैसा लगता है। लेकिन इसी खुशी के बीच किस्मत की सबसे कड़वी चाल चल दी जाती है, क्योंकि जैसे ही राध्या उस कमल के बने लोटस पर कदम रखने वाली होती है, तभी ठीक वक्त पर प्रथम की जबरदस्त एंट्री होती है और वह राध्या को अनहोनी से बचा लेता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मिस निक्की की रची गई साजिश अपना रंग दिखा देती है और उसी लोड से स्टेज में अचानक करंट दौड़ जाता है, जिससे रजनी माँ झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ती है। उस पल पूरा जश्न सन्नाटे में बदल जाता है और चीख पुकार के बीच प्रथम किसी तरह माँ को उस लोटस से नीचे उतार कर बचा लेता है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती, क्योंकि राध्या कांपते हाथों से माँ की धड़कन जांचने के लिए प्रथम से गुहार लगाती है और जैसे ही प्रथम माँ की नब्ज पकड़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह देखकर हर किसी के दिल की धड़कन थम सी जाती है। इसके बाद बिना एक पल गंवाए राध्या, ओमकार और प्रथम रजनी माँ को अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, जहां सही समय पर भर्ती तो हो जाती है। लेकिन आगे डॉक्टरों के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होती है कि क्या वे इस नाजुक केस को संभाल पाएंगे या फिर परिवार को एक और बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड